हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सीमा शर्मा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी प्रोज का लेसन प्लान। ठीक है, इंग्लिश PC1 सब्जेक्ट आपका। PC1 में जो इंग्लिश है उसके जो लेसन्स प्लान आपको बनाने हैं वो आपको 4 टाइप्स के बनाने हैं: प्रोज, पोइट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। ठीक है, तो उसमें मैं आज आपको बता रही हूँ, प्रोज का लेसन प्लान बता रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका प्रोज का जो लेसन प्लान है उसका फॉर्मेट मैं आज आपको समझाऊंगी। ठीक है, ऊपर देखिए दिया हुआ है इंग्लिश लेसन प्लान प्रोज। ठीक, नेम ऑफ द स्कूल, फर्स्ट हेडिंग होगी आपकी नेम ऑफ द स्कूल। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं। PC1 इंग्लिश में 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं, जिसमें आपको 5 ईच होंगे। ईच इट मीन्स 5 प्रोज के, 5 पोइट्री, 5 ग्रामर एंड 5 कंपोजिशन के होंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इनके जो नंबर्स हैं वो अप डाउन भी कर सकते हो। जैसे आपके प्रोज ने आप बना लिए, आपने प्रोज के 6-7 बना लिए, पोइट्री के कम कर दिए, ग्रामर के बढ़ा दिए, कंपोजिशन के कम कर दिए, इस तरह से। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे प्रोज की लेसन प्लान की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नेम ऑफ द स्कूल है हेडिंग। ठीक है, तो नेम ऑफ द स्कूल, जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी वहाँ स्कूल का, उस स्कूल का नाम आएगा। फिर क्लास है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है। अब क्लास के बारे में एक बात क्लियर कर दूं कि जो क्लास है आपकी वो होगी 6 to 12 की। किसी भी क्लास का आप लेसन प्लान बना सकते हो, और आप लेसन प्लान अभी सीख रहे हो, इसलिए आप सबसे पहले 6 और 7th की क्लास को प्रीफर करो, उसका लेसन प्लान बनाओ। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। जो उनकी लिटरेचर की बुक होती है इंग्लिश की, उससे आपको बनाना है प्रोज की। ठीक है, तो और फिर सब्जेक्ट इंग्लिश, ब्रैकेट में प्रोज पोइट्री जो होता है वो पड़ जाता है। टॉपिक इट मीन्स आपका जो लेसन का नाम है वो होता है। अब मैं ये डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, टाइम, ये आपके राइट हैंड साइड आ जाएंगे ये कॉलम्स। ठीक है, जनरल एम्स इसके बाद आता है। जनरल एम्स होता है, जनरल एम इज रिलेटेड विद योर सब्जेक्ट, इट मीन्स इंग्लिश प्रोज। तो प्रोज से रिलेटेड होंगे आपके ये पूरे जनरल एम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको अब देखिए, अब आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा जनरल एम्स। तो ये होंगे आपके प्रोज से रिलेटेड। यहाँ मैंने 7 बताए हैं जनरल एम्स। आप चाहो तो इसमें से सिर्फ ओनली 5 लिखने हैं, एनी 5, कोई भी 5 लिख सकते हो। तो मतलब आपके जितने भी प्रोज के लेसन प्लान बनेंगे उसमें जो ये जनरल एम्स हैं ये पूरे वही पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोज के लेसन प्लान में। और इसके बाद है आपका स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम इज रिलेटेड विद योर टॉपिक, विद योर लेसन। ठीक है, तो इसमें है टू टीच द स्टूडेंट द लेसन एंटाइटल्ड द नर्मदा। तो जैसे यहाँ नर्मदा है तो मैंने ये चैप्टर लिया है नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी जगह आपका जो भी प्रोज के चैप्टर का नेम होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका मटेरियल एड्स। तो मटेरियल एड्स में आप चॉक, डस्टर, ये सारी चीज़ें नहीं लिखोगे, ये तो कॉमन होता है। कॉमन इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि ब्लैक बोर्ड टीचिंग हो रही है तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है फिर मटेरियल एड्स में, जैसे मैप ऑफ द इंडिया, MP और पिक्चर्स ऑफ नर्मदा घाट। अगर इसमें आप कोई क्लास में रियल ऑब्जेक्ट लेकर भी शो करके, इट मीन्स लीफ है या कोई फ्रूट दिखाना चाह रहे हो, या किसी पिक्चर के थ्रू उसको शो करना चाह रहे हो, चार्ट के, या ऐसा कुछ है जिसको हम रियल ऑब्जेक्ट शो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम दिखाकर कर सकते हैं। लाइक एक बुक के ऊपर कोई चैप्टर है तो बुक तो इजीली अवेलेबल है क्लास में, हम उसको शो करके भी कर सकते हैं। तो वो रियल ऑब्जेक्ट भी आप यहाँ शो कर सकते हो। इसके बाद आएगा आपका प्रीवियस नॉलेज। जो प्रीवियस नॉलेज है, द स्टूडेंट्स आर एक्वेंटेड विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड हैव अ सेम नॉलेज अबाउट रिवर नर्मदा एंड गंगा। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है? जो प्रीवियस नॉलेज होता है, जो भी आपका टॉपिक है, मतलब जो लेसन है, टॉपिक का मतलब देखिए यहाँ से लेसन से है, लेसन नेम से है। ठीक है, तो जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हो उसमें कुछ ना कुछ जो होता है उसमें प्रीवियस नॉलेज स्टूडेंट्स को होता ही है। तो वही प्रीवियस नॉलेज हमें यहाँ शो करना है। जैसे नर्मदा के बारे में बात की तो स्टूडेंट्स को बाकी रिवर्स के बारे में या गंगा यमुना के बारे में
ऑलरेडी वो फैमिलियर होते हैं, तो वो चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आप देखिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे होते हैं 5। ये देखिए मैंने 5 बनाए हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है लेसन प्लान का, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं, और क्लास में कभी हम जाकर ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि आज हम ये चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, चैप्टर का नेम। ठीक है, पहले हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद जब हमारा इसका वो सर्च हो जाता है टॉपिक, तो उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ एम बोल के फिर हम ये बताते हैं कि आज ये चैप्टर बताने वाले हैं, और तब हमारा ये टॉपिक हेडिंग पड़ता है जाकर क्लास में। ये ध्यान रखिएगा, तब हमारा ये टॉपिक हेडिंग पढ़ता है, और उससे पहले हमारा ये टॉपिक हेडिंग नहीं पढ़ता है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अपना लेसन का नाम डालेंगे और फिर हमारा शुरू होती है टीचिंग। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे नर्मदा का लेसन है, तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स फॉर आवर लाइफ? फूड, वाटर एंड एयर आर द एसेंशियल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ। The second is what are the main sources of water? The main sources of water are rain, well, river, hand pump. ठीक है, तो इसमें रिवर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रिवर, नेम मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। गंगा, यमुना, नर्मदा एंड ब्रह्मपुत्र आर द मेन रिवर्स ऑफ इंडिया। ये आंसर रिप्लाई करेंगे बच्चे। अब जो देखिए बच्चे जो रिप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेना है। ठीक है, इसके बाद है विच रिवर मेक्स अ वंडरफुल वाटरफॉल इन जबलपुर? नर्मदा। ठीक है, अब वेयर इज भेड़ा घाट सिचुएटेड? नियर नर्मदा। तो नर्मदा जो लेसन का नेम है वो 2 टाइम्स यहाँ पर सर्च हो चुका है, निकल चुका है हमारा टॉपिक, तो इसलिए हमें अब इसके बाद फिर हम डिक्लेयर करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एम हमारा कैसे लिखा जाता है ये देखिए, स्टेटमेंट ऑफ एम। टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द लेसन नर्मदा द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश, ये हम बोलेंगे, और इसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक डाल के फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं, फिर हम टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, किस में बनाने हैं? आपको बनाने हैं एक जो मोटे गत्ते का रजिस्टर होता है, हार्ड वाला, हार्ड कवर वाला, उसमें अपने को लेसन प्लान बनाने हैं। लेकिन आप सबसे पहले मुझे एक रफ पेपर में लेसन प्लान बना के सेंड करोगे ग्रुप में। जब मैं ओके कर दूंगी फॉर्मेट, तब आप इसको फेयर में करना। ठीक है, पहले एक रफ मुझे बना के भेज देना, और इतना भी रफ ना हो कि वो मुझे ठीक से समझ में ना आए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो अच्छे से लिखा हुआ हो, जिसे मैं पढ़ सकूं, तभी मैं ओके कर पाऊंगी। ठीक है, फिर उसको आप फेयर में उतार लेना। दूसरी प्रॉब्लम आपको ये जाएगी कि जो ये 20 क्वेश्चन प्लान आपके बन गए रजिस्टर में। ठीक है, बनेंगे कैसे? अब आपकी प्रॉब्लम ये जाएगी कि आप बोलोगे बुक नहीं है मैडम, 6 to 12 की बुक नहीं है, क्योंकि शॉप्स भी खुल नहीं रही हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि बुक नहीं है तो अपने आसपास किसी से बोरो कर लो। ठीक है, आपके घर में कोई हो, पड़ोस में हो, अगर नहीं है तो आप नेट में MP बोर्ड की, ICSE या CBSE जिसकी भी आपको मिल जाए, आप उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान बना लो। लेकिन एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप 6-7 का पहले बनाओगे, अप्रूव हो जाए तो जो आपको लगता है कि आप हायर क्लासेस के लिए बना सकते हो, तो उसके बाद आप 9-10 का बना लो। और जो ज़्यादा उनको अच्छा लगे कि हाँ लेसन प्लान सही से समझ में आ गया है, ओके हो गया, तो 11th-12th के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप मेनली क्या करना, 10th और 12th की क्लासेस के मत बनाना, क्योंकि वो बोर्ड क्लासेस अपने को टीचिंग के लिए नहीं मिलती हैं। तो आप 6, 7, 8 और उसके बाद 9th का और 10th स्किप कर जाना, 11th का बना लेना लेसन प्लान। ठीक है, तो पहले अगर आप इजी क्लासेस का बनाओगे, सिंपल का 6-7 का, तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आपका ओके हो जाए तो आप 9-10 का बनाते रहना। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड क्या होगा? इसमें होगा आपका एक्सप्लेनेशन मेथड है। ये देखिए सारे जो प्रोस के लेसन प्लान है इसमें टीचिंग मेथड यही होगा, एक्सप्लेनेशन मेथड, टीचिंग टेक्निक, क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक हो जाएगी। प्रेजेंटेशन, तो ये जो है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ एम में आप क्या करोगे, जो आपका जो
प्रोज का चैप्टर नेम है वो चेंज हो जाएगा सबका, आपको जो चैप्टर लोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आप क्या करोगे, द टीचिंग विल बी डिवाइडेड इन 2 यूनिट्स एंड एवरी यूनिट विल बी डिवाइडेड इन 5 स्टेप्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अब जो हमारे जो लेसन है वो 2 यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। और देखिए ये ध्यान रखिएगा कि अभी मैं सिर्फ प्रोज के लेसन प्लान की बात कर रही हूँ, तो जो प्रोज का लेसन प्लान है वो इसमें जो एक चैप्टर में आपके 3 से 4 लेसन प्लान बन जाते हैं। छोटा चैप्टर है तो उसमें 2-3 तो बन ही जाने चाहिए, 3 आराम से। तो आप एक यूनिट में कितना पैरा लोगे, एक यूनिट में मतलब एक पैरा, तो एक पैरा आप कितना लोगे, एटलीस्ट वो होना चाहिए 1 पेज का एक पैरा होना चाहिए आपका। एक पैरा का मतलब है 1 पेज में आप 1 यूनिट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो यूनिट 1 हो जाएगा ये आपका। और इसके बाद आप जहाँ से पैरा ले रहे हो उसके फर्स्ट लेटर और लास्ट के डैश डैश करके डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका, देखिए आपका जो पेज है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट होगा आपका टीचिंग पॉइंट, सेकंड इज बिहेवियरल चेंजेस, थर्ड इज टीचिंग एक्टिविटी, टीचर्स एक्टिविटीज, फोर्थ स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड द फिफ्थ इज ब्लैक बोर्ड वर्क, ओके। टीचिंग पॉइंट में आपका फर्स्ट आएगा, फर्स्ट जो यूनिट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, उसमें फर्स्ट आएगा आपका मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग में क्या होता है, यहाँ जो प्यूपल टीचर है वो मॉडल रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस में लिखा जाएगा देखिए बिहेवियरल चेंज जब टीचिंग पॉइंट होता है मतलब आप क्या पढ़ा रहे हो, किस तरीके से पढ़ा रहे हो। मॉडल रीडिंग हो रही है, मॉडल रीडिंग कौन कर रहा है, ये रीड बाय प्यूपल टीचर मतलब आप कर रहे हो क्लास में। बिहेवियरल चेंजेस द डेवलप द स्किल ऑफ लिसनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। बिहेवियरल चेंजेस मतलब ये होता है कि जो स्टेप हम ये फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा बिहेवियरल चेंजेस हम चाह रहे हैं जिसके लिए हम ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट के किस बिहेवियर को हम मॉडिफाइड करना चाहते हैं, कौन सा बिहेवियर हम उसको चेंज करना चाहते हैं और कौन सा मॉडिफाइड करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद है टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में है आपका द टीचर विल लाउडली रीड द पैसेज। अब क्या हो रहा है, टीचर लाउडली रीड कर रहा है क्लास में पैसेज। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में क्या हो रहा है, द स्टूडेंट्स विल लिसन अटेंटिवली। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लिसन अटेंटिवली मतलब वो सुन रहे हैं, ठीक है, अटेंशन देकर सुन रहे हैं लेसन को। ब्लैक बोर्ड वर्क में सिर्फ आपके चैप्टर का नेम पड़ जाएगा। इसके बाद है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी 5 यूनिट है वो यहाँ जाकर कुछ स्टेप्स में बढ़ जाती है, ठीक है। 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट हो गया आपका मॉडल रीडिंग, सेकंड है आपका टीचिंग पॉइंट हो जाएगा आपका सेकंड। यहाँ पर है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ हार्ड वर्ड्स, ठीक है। सेकंड है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ हार्ड वर्ड्स में जो भी पैसेज में हार्ड वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग बताएंगे। बिहेवियरल चेंजेस में है टू डेवलप द स्किल ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर्स एक्टिविटी में द टीचर विल राइट द हार्ड वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें टीचर जो हार्ड वर्ड्स हैं वो लिख रहा है ऑन विद देयर मीनिंग्स। Students activity, the student will repeat the words after the teacher and write down in your copy. Students उन हार्ड वर्ड्स को राइट डाउन कर रहे हैं इन योर कॉपीज। और ब्लैक बोर्ड वर्क में आप वर्ड मीनिंग लिखोगे। एक बात और ध्यान रखिए कि ब्लैक बोर्ड वर्क आप जो भी शो कर रहे हो वो जो ब्लैक शीट आती है उसमें वाइट स्पार्कल पेन से आपको वो चीज़ शो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी हार्ड वर्ड्स आ रहे हैं उनको वर्ड और उनका मीनिंग यहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए, थर्ड है स्टेप हमारा। थर्ड स्टेप क्या है आपका, ये देखिए इसकी ये है आपका इमिटेशन रीडिंग। इमिटेशन रीडिंग में क्या हो रहा है आपका, इमिटेशन रीडिंग इज रीड बाय सम फ्यू स्टूडेंट्स टू एनेबल द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज प्रॉपरली। द टीचर विल, अब इस टीचर्स एक्टिविटी में देखिए ये लिखा हुआ है द टीचर विल आस्क द फ्यू स्टूडेंट टू रीड द पैसेज लाउडली। मतलब वो लाउडली रीड कर रहा है टीचर उस पैसेज को, कुछ स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज लाउडली। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में है द अदर स्टूडेंट्स लिसनिंग द पैसेज केयरफुली। और अदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं जो भी रीडिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स 1 by 1। इसके बाद है साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग में है टू सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव द पैसेज। साइलेंट रीडिंग में द सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव,
Silent reading is read by whole class. Silently read by whole class in your mind. Silently. तो इसलिए इसको बोलते हैं साइलेंट रीडिंग. टू सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव द पैसेज. द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली इन योर माइंड. अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि साइलेंटली स्टूडेंट्स रीड कर रहे हैं इन योर माइंड. इस अब आपका स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आएगा द स्टूडेंट्स रीड द पैसेज साइलेंटली. ठीक है. इसके बाद आएगा आपका explanation. The fifth is explanation. Fifth step is explanation. The student will be able to comprehend the passage after explaining by the teacher. अब explanation हो रहा है, जो pupil teacher कर रहा है explanation. अब आपका जो भी explanation है वो 8 to 10 lines में होना चाहिए. 8 to 10 lines मतलब ये जो आपके block में यहाँ पर explanation in short आप लिख दोगे क्लास में जो भी explanation करवा रहे हो. क्लास में तो ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन आपके पास जितनी जगह है वहाँ उतना ही लिखोगे. ठीक है. इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है. और द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली. इसके बाद और यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क देखिए, ये नील रहेगा. कहाँ नील रहेगा? इन इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये टोटल ओरल वर्क है इसलिए ये यहाँ पर नील रहेगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क. ठीक है. कुछ नहीं लिखा जाएगा वहाँ पर. इसके बाद आ जाइए आप जरा, टीचिंग पॉइंट आ रहा है आपका. 5 पॉइंट हो गए. देखिए यहाँ आ रहा है आपका 5th कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर पैसेज. जो आपने अभी एक्सप्लेन किया है पैसेज, जो यूनिट पढ़ाई है उस पर बेस्ड होता है. तो इसमें बिहेवियरल चेंजेस में लिखा है टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट द पैसेज. ठीक है. ये स्टूडेंट्स की नॉलेज जानने के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे. तो आपने जो भी एक्सप्लेनेशन किया है उस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस पूछोगे. एटलीस्ट ये 4 होने चाहिए. और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में आप आंसर लिखोगे जो बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड वर्क में वही आंसर लिखे जाएंगे. ये बात ध्यान रखिएगा. ब्लैक बोर्ड वर्क में ये आंसर लिखे जाएंगे. क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड में नहीं मेंशन करते हैं. यहाँ पर ब्लैक पेपर की चिट लग जाएगी, उसमें आप स्पार्कल पेन से आंसर लिख के यहाँ स्टिक कर दोगे. ठीक है. अभी मैं सिर्फ आपको ये लेसन प्लान फॉर्मेट बता रही हूँ. लिखना कैसे है, पढ़ाना कैसे है. जब आप टीचिंग के लिए जाओगे तो मैं क्लास लेके आपको मेथड बताऊंगी कि आपको कैसे पढ़ाना है. ठीक है. उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, इसलिए परेशान मत हो. अभी बस आप लिखने पे जोर दीजिए. पढ़ाना कैसे है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो मैं क्लास में बता दूंगी आपको. ठीक है. अगला आया है आपका द नेक्स्ट इज यूनिट सेकेंड. अब यूनिट सेकेंड क्या है? यूनिट सेकेंड में देखिए क्या लिखा हुआ है. जैसे यूनिट फर्स्ट में आपने जो पैसेज फॉलो किया था उसको आप फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर करके डैश 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 कर देंगे. ठीक है. कि यहाँ से यहाँ तक पैसेज लिया गया. इसके बाद ऑल 6 स्टेप्स विल बी फॉलोइंग हियर. और पूरे जो ऑल 6 स्टेप हैं जो आपने यूनिट 1 में जैसे जैसे फॉलो किए हैं, जैसे जैसे पढ़ाया लिखा है, वही आप पूरे यूनिट 2 में भी सारे स्टेप्स फॉलो करोगे. ठीक है. ये हो गया आपका पूरे. वही आपके कौन कौन से स्टेप्स है एक बार फिर से देख लीजिए. मॉडल रीडिंग था. इसके बाद था आपका प्रोनाउंसिएशन ड्रिल ऑफ हार्ड वर्ड्स था. इमिटेशन रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सप्लेनेशन था. इसके बाद था आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस. ठीक है. तो यूनिट सेकेंड का हो गया. वैसे ही आप पूरे 6 स्टेप फॉलो करोगे. इसके बाद आता है आपका रिकैप्चुलेटरी वर्क. रिकैप्चुलेटरी वर्क इट मीन्स रिवीजन वर्क होता है. रिवीजन वर्क हमने जो पढ़ाया है हम उसी का रिवीजन करवाएंगे. तो यहाँ भी आपको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं. तो क्वेश्चंस करने हैं. अब आप ये सोचोगे कि वहाँ भी क्वेश्चन पूछे, कॉम्प्रिहेंसिव में भी, अब यहाँ भी कौन से क्वेश्चन पूछेंगे. तो देखिए इसमें क्या लिखा है, ओनली क्वेश्चन शुड बी रिटन हियर ऑफ बोथ यूनिट्स. अब आपको यहाँ पर जो आपने ऊपर 2 यूनिट्स पढ़ाई हुई हैं, 2 पैसेज पढ़ाए हैं या पैरे पढ़ाए हैं, वो आपने अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में उसमें अलग अलग पूछे. तो यहाँ पर आप कंबाइंड मतलब बोथ यूनिट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे. जो क्वेश्चन आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में पूछे हैं वो आपके रिकैप्चुलेटरी में नहीं आने चाहिए, या उनके आए तो उनकी लैंग्वेज चेंज कर देना. एज इट इज उतार कर मत रख देना. ठीक है. मतलब ये है कहने का कि आप थोड़ा सा इतना पैरा लो कि आप उसमें से 2 4 8 क्वेश्चन तो निकाल ही सको कम से कम. ठीक है. तो रिकैप्चुलेटरी वर्क में सिर्फ क्वेश्चंस लिखे जाते हैं, आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा. ओनली क्वेश्चंस. ठीक है. आंसर मेंशन नहीं किए जाएंगे. सिर्फ ये ओरल वर्क है. तो बच्चे आप क्वेश्चन पूछोगे और स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे क्लास. इसके बाद आता है आपका क्लास वर्क. क्लास वर्क में आप
फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हो, ठीक है, मैचिंग दे सकते हो। तो बुक के पीछे जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई होती है ना, उससे रिलेटेड आप उसी में से कुछ एक्सरसाइज निकाल कर क्लास वर्क करवा दो, और दूसरा फिर होमवर्क हेडिंग आ रही है, होमवर्क करवा दो। दोनों सेम मत रखना। जैसे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स किया है तो यहाँ पर आप मैचिंग करवा दोगे एक्सरसाइज, जो भी आपके ट्रू फॉल्स दिया है, राइमिंग वर्ड्स दिया है, एक्सेट्रा। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं बुक में, हु सेड दीज दिया हुआ है, ऐसे करके वो करवा सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आएंगे आपके 3 कॉलम, सिग्नेचर ऑफ प्यूपल टीचर, इसमें आपके साइन होंगे, सिग्नेचर ऑफ सब्जेक्ट टीचर, यहाँ मेरे साइन होंगे, एंड सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइजर, यहाँ पर आपका जो भी क्लास में सुपरविज़न करने के लिए आएगा, मतलब जो भी सुपरविज़न करने आएगा उसके साइन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कॉलम्स बन जाएंगे। जगह कम थी इसलिए मैंने यहाँ ऐसे बनाया है, लेकिन आपको उसको क्लियर लिखना है अपनी कॉपी में, ताकि सिग्नेचर के लिए नीचे जगह रहे, ठीक है। और ये था आपका प्रोज का लेसन प्लान, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको इसको बनाना है। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसकी पिक तो मैं ग्रुप में सेंड कर ही दूंगी, ऐसे आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। आप पिक्स देखते हुए मेरा वीडियो सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप ग्रुप में पूछ लेना, बता दूंगी मैं। और ये लेसन प्लान आपको 2 डेज़ के अंदर सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में लेसन प्लान भेज देना है, ताकि मैं ग्रुप में ही चेक करके ओके कर दूं और आप फिर अपना बना लेना। ओके कर दूं फिर आप फेयर कॉपी में करना, ठीक है, फेयर कॉपी में उसको उतार लेना, ठीक। और फेयर कॉपी ऐसी हो कि हम उसको जमा कर सकें, ठीक। फेयर कॉपी पहले आप रफ में बनाओगे, क्लियर बनाना रफ में, लेकिन और बोथ यूनिट्स का बना के मुझे दोगे, सिर्फ एक यूनिट का बना के मत देना। बोथ यूनिट पूरा लेसन प्लान एट मीन्स कंप्लीट होना चाहिए, और कम से कम वो 5 से 6 पेज का होता है एक लेसन प्लान प्रोज का, ठीक है। और फिर और इसमें आपकी जो भी क्वेरीज हो उसमें बता देना, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। कुछ ना अगर समझ आया हो तो, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम जा रही हो कि कैसे क्या लिखा जाएगा, ठीक। ओके, थैंक यू।